ये कहानी है प्रिया और पराश की है, कैसे दोनों एक गलतफहमी की वजह से अलग हो गए और बाद में कैसे मिले। तो आइए इसे मैं और आप साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है प्रिया और पराश की लव स्टोरी। प्रिया और पराश, इनका मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना जरूरी है, तभी आप उसे रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं है तो आप कभी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते हैं। और इनकी इसी सोच की वजह से वो अपने क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल की सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था, लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे। और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर भी। प्रिया और पराश दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली बहुत अच्छे थे, घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपने फैमिली की बहुत इज्जत भी करते थे। लेकिन हमेशा इसको एक दूसरे को खोने से डर भी लगता था, क्योंकि प्रिया के पापा का ट्रांसफर होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। प्रिया के घरवालों को पराश के बारे में और पराश के घरवालों को प्रिया के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब पराश के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और पराश के घर हॉस्पिटल से फोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन प्रिया के पापा का ट्रांसफर हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे प्रिया को ये सब पराश को बताने का मौका नहीं मिल पाता है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर पराश नहीं होता है, और जब वो पराश के घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है, जिससे पराश को वो ये सब नहीं बता पाती है। और इन सब से अनजान पराश जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि प्रिया के पापा का ट्रांसफर हो गया और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से पराश टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और अमन प्रिया को भूलने के लिए चला भी जाता है। वो पढ़ाई खत्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त के शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपने फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वो 6 साल से घर नहीं आया था। तब वो आता है, वो शादी में जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। और पराश अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये प्रिया है। इतना सुनते ही पराश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 6 साल से कहाँ थी और इस बीच न जाने क्या क्या हुआ हो, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से प्रिया की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, मैं पराश। प्रिया कहती, ओह तुम? हाँ मैं पराश। और यह सुनकर प्रिया बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी एक पल में ही दुखी हो गई, ये सोचकर कि अभी तो पराश शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। प्रिया पराश से कहता है, कैसे हो पराश? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ? प्रिया, मैं भी ठीक हूँ, पर तुम यहाँ कैसे? पराश बोले, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। प्रिया बोली, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? पराश बोले, हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। पराश दिल ही दिल में यह सोचते हैं कि कहीं उसकी शादी हो न गई हो, और वो घबराए हुए पूछते हैं, अच्छा तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? अपने हस्बैंड से परिचय नहीं करा आओगी? प्रिया बोली, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है। पराश के जान में जान आ गए और वो बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। प्रिया बोली, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? पराश, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। प्रिया यह सुनकर बहुत खुश होती है। फिर प्रिया बोली, कोई गर्लफ्रेंड? पराश ने बोला खुश होते हुए, हाँ है। प्रिया यह सुनकर फिर दुखी हो गई, लेकिन प्रिया मुस्कुराते हुए पराश से पूछता है कि कौन है वह खुशनसीब और कहाँ रहती है और क्या नाम है? पराश बोले, नहीं बताऊंगा। प्रिया गुस्से से बोलती है, नाम बताओ वरना चांटा मार दूंगी। पराश और ज्यादा तकलीफ ना देते हुए प्रिया से यह बात बोल देता है कि वह लड़की का नाम प्रिया है
और हाँ, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों की दिल में कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि कभी न कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राजी हो गए। और पराश यही रहकर जॉब करने लगा और प्रिया से शादी कर ली। कुछ सालों बाद उसकी एक क्यूट सी बेबी भी हुई, जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं।